Hey guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. I am making the dentistry very easy way with tips and tricks to learn and grasp it very easy way. So keep watching Pen Dentistry, like, subscribe, comment your topic which you want to learn and hit the bell icon for the latest upcoming videos which I am going to upload it on my channel. Before any delay, let's get started with the new topic. आज हम देखेंगे कि हमें डिजीज ऑफ द पल्प का क्लासिफिकेशन कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द डेंटल पल्प, फिर है पल्प डिजनरेशन और लास्ट है नेक्रोसिस। अब पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है टॉपिक, उसको हम लर्न करेंगे आईपीएन के मेमोनिक से। ओके, आईपीएन, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट करें वही चीज भूल जाते हैं। अंदर का अच्छे से याद होता है लेकिन ऊपर कौन सा टॉपिक था वही भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे मेमोनिक यूज करेंगे लर्न करने के लिए आईपीएन, तो इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पी पल्प डिजीज है और ए इस पल्प डिजीज है, इसीलिए बीच में पी आएगा। और आईपीएन, आई इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ डेंटल पल्प, पी फॉर पल्प डिजनरेशन एंड एन फॉर नेक्रोसिस। अब पहला है इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द डेंटल पल्प। इसमें दो टाइप के सब क्लासिफिकेशन आते हैं, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स जब आपने स्टिमुलस दिया, आपने उस टूथ पे स्टिमुलस दिया, तो इन्फ्लेम्ड जो पल्पाइटिस है ना, ये जो इन्फ्लेमेशन फॉर्म हुई वहां पे, ठीक है, आपने स्टिमुलस दिया, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई, जैसे ही आपने हटा लिया अपना स्टिमुलस, तो उस जगह से इन्फ्लेमेशन हट गई, पेशेंट को पेन हट गया। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल में दो टाइप होते हैं, एक सिम्टोमेटिक होता है अक्यूट जिसको बोलते हैं, और एक असिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक में क्या होता है, यहाँ पे शार्प पेन होगा। सिम्टोमेटिक में हमारा शार्प पेन होगा, लेकिन जो पेन है वो कब कितने टाइम तक लास्ट करेगा, फॉर अ जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, जैसे ही स्टिमुलस आपने हटा दिया वो पेन हट जाता है वहां से। ठीक है, असिम्टोमेटिक में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे, ये क्रोनिक फेज होता है, जब पेशेंट का इतना ज्यादा पल्पाइटिस हो जाता है कि वो सिम्टम्स ही नहीं शो करता, तो उसे कहते हैं असिम्टोमेटिक। रिवर्सिबल में ये भी होता है कि मोस्टली ये कोल्ड सेंसेशन के थ्रू ही आपका देगा पेन। ठीक है, हॉट इसमें नहीं लगता है। तो जब भी आपका कोल्ड रहे तो मीन्स पेशेंट को क्या है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस है। उसको ठंडा पानी लग रहा है, ठंडी एयर आप मार रहे हैं तो भी लग रही है, तो ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस है। ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या है, सेकंड, ये तो आपको याद हो गया कि आईपीएन है, आई में हमारा रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या है, अक्यूट, एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिव टू कोल्ड और एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिव टू हीट। इरिवर्सिबल में क्या है कि पेन आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यू रहेगा। फ्यू सेकेंड्स के लिए ये नहीं होगा, फॉर लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए होगा और कंटिन्यू रहेगा। इसको कोल्ड से भी रिस्पॉन्स मिलता है और हीट से भी। अगर आप पेशेंट को हीट दे रहे हैं या फिर कोल्ड वाइटलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो भी होगा, और हीट से भी होगा। ठंडा गर्म दोनों लगेगा पेशेंट को, लेकिन पेन बहुत टाइम तक होगा। ठीक है, तब आप बोलेंगे कि ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। ठीक है, क्रोनिक फेज में क्या होगा, ये अक्यूट फेज था हमारा, जब कुछ समय के लिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये होगा, फिर क्रोनिक हो जाएगा। क्रोनिक में बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, बहुत आपका केरियस टूथ हो गया है उस समय, असिम्टोमेटिक विद पल्प एक्सपोजर, पल्प यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन इसका सिम्टम्स क्या होगा, नहीं होगा, नो सिम्टम्स प्रेजेंट, और पल्प एक्सपोज होगा। ये एक डिजीज होगी, हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस हो जाएगा। यहाँ पे पॉलीपल्प बोलते हैं, जो यंग पल्प होता है, ये समझ लीजिए आपका टूथ है। अब यंग पल्प ऐसे आपको ऊपर ऊपर दिखेगा, तो ये हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, और इसको पॉलीपल्पाइटिस भी बोलते हैं।
फिर होगा इंटरनल रिजॉर्प्शन। जो टूथ है उसके अंदर अंदर ही आपका रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्रोनिक फेज में आता है इरिवर्सिबल में। इंटरनल रिजॉर्प्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है, आपका रिवर्स नहीं हो सकता ये फेज। हाइपोप्लास्टिक पल्पाइटिस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसी फेज में टूथ की वाइटलिटी मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसलिए इरिवर्सिबल में डाला गया है। क्रोनिक में इंटरनल रिजॉर्प्शन, हाइपोप्लास्टिक पल्पाइटिस और पल्प एक्सपोजर होगा, जो होगा असिम्टोमेटिक। फिर देखेंगे हम पल्प डीजनरेशन। अब पल्प डीजनरेशन कि अगर आपका पल्प कैल्सिफाइड होगा, आपका पल्प कैनाल में कैल्सिफिकेशन होगा, तो आप रेडियोग्राफ लेंगे। अगर आपको दिखेगा उसमें डायग्नोसिस में, तब आप बोलेंगे कि ये कैल्सिफिकेशन है। पल्प डीजनरेशन में यही होता है, मतलब डीजनरेट हो रहा है आपका पल्प रीजन, जो भी आपका ये रूट पार्ट है, इसके अंदर जो पल्प है वो आपका डीजनरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, कैल्सिफिकेशन रहेगा। और दूसरी बात होती है इसमें हिस्टोलॉजिकली डायग्नोसिस होता है, जो अदर फीचर्स होते हैं। अगर कोई और डिजीज है तो वो हिस्टोलॉजिकली वे में आप देख सकते हैं। फिर एट लास्ट हमारा क्या है, नेक्रोसिस। जब तक का नेक्रोसिस हो जाएगा तो ये भी एक डिजीज है पल्प की। तो हमने पढ़ लिया, ये यहाँ पे मेमोनिक है हमारा, आईपीएन मैंने बताया, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द पल्प, पल्प डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस। और अंदर ये सब होते हैं, इसका डिटेल जो भी टॉपिक ये है रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में, अगर आपको इसका डिटेल व्यू चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बेटर भी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सिंगल सिंगल टॉपिक को आराम से इजी वे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर बैचमेट्स फॉर easy learning and better understanding. Keep watching Pen Dentistry.